आदाब अर्ज़। मैं प्रोफेसर सरवत ख़ान, सद्र यानी अध्यक्ष अंजुमन तरक्की उर्दू उदयपुर ब्रांच। हमने राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रोग्राम आयोजित किया, यानी 2 दिन का सेमिनार हमने किया, राष्ट्रीय सेमिनार। और इसका जो टॉपिक था वो हमने रखा उर्दू अदब में, यानी उर्दू साहित्य में नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम की अदबी खिदमत, यानी उनकी लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर हमने ये रखा। वो इसलिए रखा, इसका सबने ही सुबह जो है पहला सेशन जब हुआ, उद्घाटन सत्र जब हुआ, तो उसमें प्रोफेसर गिरजा व्यास साहिबा आई, उसमें डॉक्टर चंद्रभान ख्याल आए दिल्ली से साहित्य अकादमी के, उसमें हमारे राजस्थान रत्न शीनकाफ निज़ाम साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें हमारे सारंग देवो साहब आए जो हमारे वाइस चांसलर हैं विद्यापीठ के, उसमें हमारे प्रोफेसर उमा शंकर साहब आए जो वाइस चांसलर रह चुके हैं यहाँ के MPUAT के। इन सब ने ही एक साथ इस बात का एतराफ़ किया कि ये सेमिनार अपने आप में बिल्कुल अलग टॉपिक पर हुआ, और इसकी अभी इस दौर में, इस हालात में, जबकि एक ऐसा षड्यंत्र सा फैलाया जा रहा है समाज में कि उर्दू जो है वो ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर किसी कौम की ज़बान है, या किसी, ये कहना चाहिए कि मुसलमानों की ज़बान है, सीधा सा हम यूँ कह दें। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को बताना था, दिखाना था, समझाना था कि पूरा हिंदुस्तान इसमें है। हिंदुस्तान का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उन्होंने सब ने मिल के पुरानी जो हमारी तारीख़ है, पुरानी जो हमारी रिवायत है, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब जिससे परवान चढ़ी है, उसमें इसकी जड़ों में, उर्दू की जड़ों में, उर्दू की साहित्य की जड़ों में, उन सब ने बहुत बहुत गहराई से सींचा है इस पेड़ को, इस दरख्त को। उर्दू का साहित्य उन सबसे माला माल है। उसमें चाहे आप दयाशंकर नसीम को ले लें, चाहे आप ज्ञानचंद जैन को ले लें, चाहे आप अब्दुल हलीम शाह रतनाथ सरशार को ले लें, चाहे आप गोपीचंद नारंग को ले लें, चाहे आप आनंद नारायण मुल्ला को ले लें, चाहे आप ढेरों, चकबस्त को ले लें जिन्होंने के मोहब्बत के तराने गाए। एक ऐसी लंबी फ़िराक गोरखपुरी, रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी को ले लीजिए, प्रेमचंद को ले लीजिए जिन्होंने तो उर्दू में ही लिखना शुरू किया, बाद में हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये सारी रिवायत जो थी हमारी नई नस्ल को बताना थी, और ये भी बताना था कि इस सेमिनार में हमने 3 पीढ़ी के लोगों को बुलाया, 3 नस्लों के। एक वो बुज़ुर्ग जिसमें के जो कि चराग़ साहरी हो गए हैं, यानी वो हमारे लिए बिल्कुल ये कहना चाहिए कि नियामत की तरह हैं और हमारे बिल्कुल प्रसाद की तरह हैं। जैसे कि हमारे शीनकाफ निज़ाम साहब, जिनका नाम शिव किशोर निज़ाम साहब है, और एक हमारे जो हैं कृष्ण कुमार तूर साहब जो धर्मशाला से आए हैं, बड़े शायर हैं, उनका आज मुशायरा भी है। एक हमारे अज़ीज़ परिहार साहब, भूपेंद्र अज़ीज़ परिहार साहब जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर है लेकिन ज़िंदगी भर उर्दू में लिखा। और एक जो है दीप्ति मिश्रा साहिबा आई हैं जिनको सभी लोग जानते हैं मुंबई से। एक रुचि दरोलिया जी आई हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे शायर आए हैं इसमें जो कि अपने कलाम को यहाँ पेश करेंगे, अपने पेपर पढ़ेंगे, शोध पेपर भी पढ़ते हैं, यानी वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में सोचते हैं, उर्दू में जो है वो अदब को रचते हैं, साहित्य को रचते हैं। ऐसे लोगों को हमने रुचि दरोलिया, बिल्कुल नौजवान शायरा हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो है एक सिरोंज से एक आई हैं अग्रवाल साहिबा, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है वो उर्दू की खिदमत कर रही हैं, और अभी बिल्कुल नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं। ऐसे ही जगदम्बा दुबे आए हैं कानपुर से, वो बहुत अच्छा उर्दू में लिख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी नई नस्ल के जो हमारे साथ हैं उनको बताना है लोगों को कि देखिए ये हमारी तहज़ीबें इतनी पुरानी है, हमारी सभ्यता की जड़ों में इतनी जो है राष्ट्रभक्ति और प्रेम भक्ति और ये कहना चाहिए कि मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे से सोचते हैं। और फिर क्यों ना हो, जिससे हम बात करते हैं, और आज यही निकला कंक्लूजन, यही निकला सुबह की बात का कि उर्दू सबकी ज़बान है, यही हिंदुस्तान की ज़बान है, यहाँ की रग रग में इसके जो है वो तराने गूंजते हैं। हमारी माँ की लोरियाँ, हमारी माँ की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, नानियाँ की कहानियाँ, वो सब उर्दू ज़बान में है, वो सब हमने सुने हैं, वो सब हम साथ साथ जो है परवान चढ़े हैं। जब हम किसी को अपना अंजुमन तरक्की उर्दू मेंबर बनाती है, तो जब बात करते हैं कि अच्छा आप मेंबर बनना, हम भी मेंबर बनना चाहेंगे, अच्छा आप मेंबर बनना चाहेंगे तो आप कैसे उर्दू के, अरे भैया हम उर्दू अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते तो हमने कानों में तो सुनी है बचपन से, और यही मादरी ज़बान होती है जो कि हम जिसमें इंसान
तख़य्युल पैदा करता है, यानी सोचता है। वो मादरी ज़बान वो अपने एक सोच के साथ ऊपर चढ़ता है और सोच के साथ बच्चे के अंदर वो डेवलप होती हैं, जो है वो तसव्वुर डेवलप होता है, फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो सब वो कानों से सुनता है और सुनने के बाद फिर उसके अंदर जाती है। तो ये होती है मादरी ज़बान। और मादरी ज़बान हमारी ये हिंदुस्तान की जो है वो ज़्यादातर उर्दू का रहा है। तो अब ये भी है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान जन्मभूमि है इसकी, और उर्दू में 9 दावे हैं ऐसे जहाँ पर ये कहा गया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, कोई कहता है उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, कोई कहता है उर्दू लखनऊ में अवध में पैदा हुई, कोई कहता है उर्दू दक्कन हैदराबाद की तरफ निज़ामों के से भी पहले वाले ज़माने में कुतुब शाही दौर में पैदा हुई, कोई कहता है कि इधर गुजरात में पैदा हुई, कोई कहता है पंजाब में पैदा हुई, कोई कहता है राजस्थान। ये तो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ हैं लोगों के, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता सका, दावे के साथ ये नहीं कह सका कि उर्दू यहाँ पैदा हुई। तो उर्दू हमारे ज़र्रे ज़र्रे में है। मेवाड़ की अगर हम बात निकले तो मीराबाई का ज़िक्र आया यहाँ पर डिस्कशन में। मीराबाई की पूरी शायरी में आप देख लीजिए कि उर्दू के अल्फाज, उर्दू की क्या, अरबी फ़ारसी के अल्फाज उनके यहाँ बहुत सारे हैं, पर्शियन के अल्फाज बहुत सारे हैं। तो ये जो इतना 500-600 साल पहले और उससे पहले और बहुत हज़ारों साल पहले की हमारी रिवायत है, कबीर की रिवायत है, और भी हमारी यहाँ रिवायतें हैं। हमारे साहित्य को इतना रचा बसा है उर्दू साहित्य के साथ, उर्दू ज़बान और अदब के साथ। तो ज़बान भाषाएँ ये हैं कि भाषाएँ कभी भी बेर नहीं डालती, भाषाएँ विघटनकारी ताकतों को पूरा जवाब दे देती हैं। और ये सेमिनार भी उसी की एक कड़ी है कि विघटनकारी ताकतें कितना ही हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को अलग करने की कोशिश करें भाषा के नाम पे, मज़हब के नाम पे, लेकिन हम एक हैं, एक रहेंगे। और आगे भी हम अपनी राष्ट्रभाषा का के जो हमारी एक पर्टिकुलर ये भी एक बात है कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। 9 भाषाओं को हमने जो है हमारे संविधान में जगह दे रखी है, और हर एक भाषा अपने आप में इतनी रिच और इतना साहित्य है उसमें कि अगर उसको पढ़ा जाए तो पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाएँ हमारी। और ये ऐसी जो रंगारंगी है, ऐसी जो खूबसूरत जो तहज़ीब है, वो पूरी दुनिया में किसी देश की है ही नहीं जैसी हमारे हिंदुस्तान की है। तो पहले इसीलिए 15-15, 16-16 भाषाएँ सीखते थे हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्गों ने सीखी, ताकि वो सबका जो हमारे पूरा भारत है उसमें जो अलग अलग जैसे राजस्थानी है, जैसे जो है गुजराती, जैसे मराठी और जैसे बंगाली, और ये सब, इन सब का अदब भी पढ़ सकें, ये रिच पढ़ सकें। ये चीज़ें हमारे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है, सिर्फ भारत में है, सिर्फ इंडिया में है। और हम सब जो हैं यहाँ के भारतवासी सब हमारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वो भाषा का जिक्र आए उससे भी हम एक हैं, चाहे वो और जो वो है मज़हब है उसमें भी एक हैं। थोड़े दिन के लिए लगता है कि ये जो विघटनकारी ताकतें ये जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम फिर अपनी जो है तहज़ीबी रिवायत की तरफ आ जाते हैं, गंगा जमनी, और हाथ में हाथ मिलाकर आज भी इस सेमिनार में हम बैठे हैं, और आगे भी हम इसी तरह से बैठे रहेंगे, और बैठेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, और हमारे साहित्य को मजबूत करेंगे। हमारे भारतीयता जो है, हमारी राष्ट्रवादीता जो है, हमारी जो देश का प्रेम है, देश से प्रेम है, उसको हम अपने कलम से, अपने विजन से, अपने जहन से, हमारे कलमकार जो हैं वो, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, सब करेंगे। हम एक साथ हैं, एक मुट्ठी हैं, कोई हमें नहीं तोड़ सकता। यही जवाब, यही संदेश हमने इस सेमिनार के टॉपिक के ज़रिए दिया गया, और यही आज का मुशायरे का भी है कि हमने ऐसे शायरों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ऐसे 9 शायरों को हमने, बड़े शायरों को बुलाया, जिसमें 2-3 नस्लों के लोग हैं, कि वह हम ये बताएं कि देखिए हमारे नई नस्ल के बच्चों को, आज के दौर के लोगों को, कि देखिए ये उर्दू है, ये हिंदुस्तान है, ये मोहब्बतें हैं, ये सोच है, और ये अच्छी फ़िक्र है, और इसकी रोशनी के साथ, इस मोहब्बत के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये पैगाम देने के लिए ये मुशायरा और ये राष्ट्रीय सेमिनार हमने किया, जिसमें हमें साहित्य अकादमी ने भी पूरा भरपूर सहयोग दिया। कल सहारण साहब जो हैं, साहित्य अकादमी के जो दुलाराम सहारण जी हैं, वो कल अध्यक्षता करेंगे, और उसमें भी जो है हिंदी में, यानी जो हमारे उर्दू साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में कितना योगदान दिया, इस पर भी हमारी बहस होगी। तो ये उसमें सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बाहर से आने वाले भी बड़ी बड़ी जगहों से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर आए हैं, और इसके साथ साथ ही जो है वो मुंबई से आए हैं, पटना से आए हैं, और जो है वो दक्कन से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं प्रोफेसर, और टोंक से भी, यानी कि राजस्थान में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों में जो नॉन मुस्लिम राइटर्स गुजरे उनके ऊपर काम किए हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं। एक पेपर हमने रखा है, 9 ईसाई
यानी क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने भी जो है उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी भी उर्दू में उन्होंने लिखा है, तो उन पर भी पेपर रखा है। तो ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ नज़र आ रहा है, ये भी, और यही हमारा प्रेम है और प्रेम का संदेश है।